गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9 जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन तो नया लेसन है, जंतुओं में जनन, लेसन नंबर 9 है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जनन किसे कहते हैं, जनन की आवश्यकता क्यों होती है, जनन की विधि कौन कौन सी है जंतुओं में। सबसे पहले जनन की परिभाषा आनी चाहिए आपको। क्या आनी चाहिए? परिभाषा जनन की, कि जनन किसे कहते हैं। तो देखिए, सजीवों द्वारा अपने ही समान संतान या संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? जनन। सजीवों द्वारा या जीवों द्वारा अपने ही समान संतान या संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो सजीवों द्वारा अपने ही समान, सजीवों द्वारा अपने ही समान, सजीवों द्वारा अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की संतति, संतान उत्पन्न करने की, संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को, संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को, तो सजीवों द्वारा अपनी समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। आगे होगा समझ में? ये तो एक बार में ही, एक बार लिखने समझ में आ गया होगा ये तो, कि सजीवों द्वारा अपने ही समान संतान या संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन। अब देखिए, इसके बाद में जनन महत्वपूर्ण होता है सजीवों में। आपसे पूछ ले जनन सजीवों महत्वपूर्ण होता है क्यों? क्योंकि ये अपनी वंश को, अपनी पीढ़ी को बनाए रखता है, अपने वंश या पीढ़ी को निरंतर बनाए रखता है, या पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखता है। जनन सजीवों में महत्वपूर्ण होता है। जनन जीवों में, सजीवों में एक ही बात है। जनन सजीवों में महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है क्योंकि, तो जनन सजीवों में महत्वपूर्ण होता है क्यों? क्योंकि जनन सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी, जनन सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखता है। निरंतरता को बनाए रखता है, बनाए रखता है। आगे समझ में? तो सजीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन। जनन महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि जनन सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखता है। यह पूछ ले जनन की आवश्यकता क्यों होती है? अपने वंश को, अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। यहाँ तक समझ में आ गया? हम आगे पढ़ते हैं जनन की विधि। जंतुओं में जनन की विधि। जंतुओं में जनन की विधि, जंतुओं में जनन की विधि। तो जंतुओं में जनन की दो विधि होती है। जंतुओं में जनन की विधि कितनी होती है? दो। तो दो विधि होती है। एक तो होती है लैंगिक जनन। कौन सा होता है? लैंगिक जनन। और दूसरी होती है अलैंगिक जनन। कौन सी होती है? अलैंगिक जनन। आगे समझ में? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो सजीवों में जनन की दो विधि है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की परिभाषा क्या है? लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? लैंगिक जनन में क्या होता है? शुक्राणु अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें तो दोनों होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। मादा युग्मक को कहते हैं हम
अंडाणु, और नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु। दोनों के संलयन की जो प्रक्रिया वो कहलाती है लैंगिक जनन। और इसमें एक ही जनक होता है, या तो नर होता है या मादा। तो वह जनन जिसमें शुक्राणु में अंडाणु का संलयन होता है, या नर युग्मक में मादा युग्मक का संलयन होता है। नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु, वह मादा युग्मक, नर युग्मक व मादा युग्मक, वह जनन जिसमें नर युग्मक में मादा युग्मक का संलयन होता है, नर युग्मक मादा में युग्मक का संलयन होता है, वह जनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। आगे समझ में, वह जनन जिसमें नर युग्मक कौन कौन से हैं? एक तो नर युग्मक और एक मादा युग्मक का क्या होता है? संलयन, आपस में जुड़ना होता है। वो कौन सा जनन कहलाता है? लैंगिक। कौन सा कहलाता है? लैंगिक जनन। आ गया। तो वह जनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। अब हम यहाँ नर जननांग और मादा जननांग पढ़ते हैं। नर जननांग और मादा जननांग। दूसरा कौन सा है? एक तो है नर जननांग, दूसरा है मादा जननांग। आज सिर्फ इनको आपको नाम बताएंगे, बाद में अगले वीडियो में समझाएंगे। नर जननांग, इसके अंदर होते हैं एक जोड़ी तो वृषण, एक जोड़ी क्या होते हैं? वृषण, ठीक है। और होती है शुक्रवाहिनी, दो क्या होती है? शुक्रवाहिनी दो। एक होता है शुक्राशय, क्या होता है? शुक्राशय। और एक होता है शिशन। ये तो मेन चीज़ है, ये तो याद रखनी है आपको। ये मिलकर के क्या बनाते हैं? नर जनन तंत्र। एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी वृषण और दो शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, शिशन। इसके अंदर होते हैं एक जोड़ी अंडाशय। क्या होते हैं? एक जोड़ी अंडाशय, ठीक है। शुक्रवाहिनी की जगह यहाँ क्या हो जाएगी? अंडवाहिनी। क्या हो जाएगी? अंडवाहिनी। और शुक्राशय की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? गर्भाशय। और यहाँ शिशन की जगह क्या आ जाएगी? योनि। ये होते हैं मादा जननांग। ये कौन से होते हैं? मादा। तो अभी तक जो आपने समझा फिर एक बार समझिए उसको दोबारा। सबसे पहले जनन, सजीवों द्वारा या जंतुओं द्वारा अपनी समान संतान या संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को या क्रिया को क्या कहते हैं? जनन। क्या कहते हैं? जनन। जनन की आवश्यकता है, जनन महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि अपने वंश को, अपनी पीढ़ी को बनाए रखता है। अपना वंश कैसे चलेगा? जब क्या होगा? जनन। क्या होगा? जनन। जब भी तो अपना वंश, अपनी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। तो ये जनन जो है अपने वंश को बढ़ाने में सहायक होता है, सहायता करता है, महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन की दो विधि है, एक लैंगिक जनन है, एक अलैंगिक जनन है। लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा युग्मक मतलब शुक्राणु अंडाणु का क्या होता हो? संलयन, जुड़ते हो, वो कहलाता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर जननांग और मादा जननांग होते हैं। नर जननांग में एक जोड़ी वृषण, दो शुक्रवाहिनी, एक शुक्राशय और शिशन होता है। इसमें एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और क्या होती है? योनि होती है, ठीक है। तो इनको एक बार दो बार पढ़ना। इससे आगे थोड़ा सा और इसमें, यहाँ तो वो बाद की वीडियो में देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं जंतुओं के, उनके नाम क्या है। जैसे मनुष्य के बच्चे को क्या कहते हैं? शिशु। क्या कहते हैं? शिशु। जैसे आपने देखा होगा कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला या पिल्ले, पिल्ले कहते हैं। बिल्ली के बच्चे को बिलौटा, क्या कहते हैं? बिलौटा, ठीक है। तितली के बच्चे को लार्वा या इल्ली कैटरपिलर भी कहते हैं, इल्ली,
ठीक है। इसी प्रकार मुर्गी के बच्चे को चूजा क्या कहते हैं? चूजा कहते हैं। तो गाय के बच्चे को बछड़ा कह देते हैं, बछड़ा। इसी प्रकार मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं? टैडपोल। क्या कहते हैं? टैडपोल। तो ये नाम होते हैं, पूछ ले। जैसे मनुष्य का बच्चे को क्या कहते हैं? शिशु। कुत्ते के पिल्ले, बिल्ली के बिलोटा, तितली का लार्वा, मुर्गी का चूजा, गाय का बछड़ा, मेंढक का टैडपोल। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, एक दो बार इनको याद करना, हो जाएगा।